हेलो दोस्तों। हाय। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर लव्ड वंस। मेरी तरफ से, मेरे यूट्यूब परिवार की तरफ से। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। वो ये है कि ना, ऑनलाइन गैम्बलिंग और गेमिंग के साथ एक इंडस्ट्री जो कि बहुत अच्छे से फली है और फूली है, वो है लोन एप्लीकेशंस की। जो एनबीएफसीज होते हैं रजिस्टर्ड, मार्केट में बहुत सारे हैं जो नॉन रजिस्टर्ड भी हैं। ठीक है। वो लोन देते हैं, लोन देने का वादा करते हैं चंद मिनटों के अंदर, सब कुछ ऑनलाइन। ठीक है सर। और आता भी है, पैसा भी क्रेडिट आता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही गहरी कुछ चीज़ें इस हिसाब से गढ़ी गई हैं कि आम आदमी पहचान नहीं पाता उसको। और खासकर वो लोग जो कि जुए में, सट्टे में तृप्त हैं, जब वो लॉस कर लेते हैं, जब वो इस चीज़ से निकल नहीं पाते हैं कि यार मेरे को जुआ छोड़ना है, मुझे जुए की बीमारी छोड़नी है। उनको चाहिए कि साहब, या तो मुझे लॉस इतना हो गया, मेरे पास आज पैसे नहीं है, तो मैं वहां से लोन ले लूं। ठीक है सर। उसके अलावा अगर छोड़ना है, करना है, लेकिन कर्जा इतना हो गया है, अभी के लिए मैं पैसा कहाँ से अरेंज करूं। तो क्या होता है, जो चीज़ 3 साल पहले, 2 साल पहले किसी ने सुनी भी नहीं थी, या फिर जो इतनी कम थी मार्केट में, वो आज उनकी बाढ़ सी आ गई है लोन एप्लीकेशंस की। तो क्या होता है सर, इसी के साथ साइमल्टेनियसली जिस हिसाब से जुए की वेबसाइट्स, गैम्बलिंग की वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस बढ़ रही हैं, उसी हिसाब से ये जो एनबीएफसीज हो रहे हैं, बीसीज हो रहे हैं, कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो रही हैं जो लोन दे रही हैं, वो फल फूल रही हैं। यूट्यूब पे उनके एड्स आते हैं, आप इंस्टा, फेसबुक स्क्रॉल करते हो, उनके एड्स आते हैं। देखो क्या होता है, बैंक में पर्सनल लोन जो होता है ना, वो मोटा मोटी आपको पड़ता है 10% से 12% के बीच में। ये एप्लीकेशन लोन देते हैं 40-40% तक। आदमी को पता नहीं चलता, आदमी देखता है मैं 1 साल के लिए ले रहा हूँ, 2 साल के ले रहा हूँ, इतनी किस्त आएगी, बस किस्त उसने देख ली, हाँ मैं दे दूंगा, ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन एक लमसम अमाउंट पे वो कितनी ज्यादा किस्त दे रहा है एंड तक, वो, अगर वो कैलकुलेटिव मेजर्स लेके उसको पढ़े, थोड़ा स्टडी करे, उसको पता लगेगा कि वो तो बहुत बड़ा नुकसान में जा रहा है इस चीज़ से। लेकिन वही होता है, गैम्बलिंग छोड़ नहीं पा रहा, सट्टा छोड़ नहीं पा रहा, तो इस वजह से वो लोन्स भी ले रहे हैं यहाँ से। ठीक है। तो मैं दो आपको इसकी रियल इंसिडेंसेस बताऊंगा। एज मोस्ट ऑफ यू नो, जो मुझे रेगुलर देखते हैं, कि मैं एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में हूँ, ब्रांच मैनेजर हूँ, तो मुझे ये चीज़ें पता रहती हैं। मुझे ये चीज़ें पता है, ये एक्सपीरियंसेस, कुछ एक एक्सपीरियंस तो मेरे ही एक्स स्टाफ के साथ हुआ है। देखो क्या होता है, दो चीज़ें। आप एलिजिबल नहीं भी हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप आईटीआर भरते हैं, नहीं भरते, कोई मतलब नहीं है, वो आपको लोन दे देंगे। लोन के एवज में वो इतना हैवी ब्याज आपसे लेंगे, और उनको पता है ये बंदा झक मारा के हमसे लोन लेगा। क्यों? क्योंकि या तो वो एलिजिबल नहीं है बैंक से लोन लेने के लिए, अगर वो एलिजिबल है भी, तो उसको हम इतना जल्दी लोन दे देंगे, तो वो हमसे ही लेगा। तो आप क्या करोगे, उस जाल में फंस जाओगे। आप इतना ज़्यादा उस पर ब्याज दे दोगे, इस आदत की वजह से आपके, आपको खुद को समझ में नहीं आएगा। शायद अगर आप कमा रहे हैं, आप मैच्योर्ड एज में हैं, आप शायद समझ जाओ, लेकिन आप मजबूर हो। अगर आप आज आप एक उस स्टेज पर है कि आप कमा नहीं रहे हो, आप, यू आर टू नाइव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस, तो सूनर और लेटर व्हेन यू विल बी एम्प्लॉयड, तब आपको पता लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा था उस टाइम पे। ठीक है। पहली चीज, ये इनकी मिली भगत है। जुआ खिलाओ, जुआ खिलाओ, जुआ खिलाओ, हारेगा हारेगा हारेगा, लोन दो। क्या हो रहा है, जुए में पैसा जा रहा है, वहां से लोन वाले का भी भला हो रहा है, और साला वो तुमसे ब्याज ऐसा मांग रहा है, तुम्हारी कमर तोड़ रहा है वो। दूसरी चीज, कुछ एनबीएफसीज रजिस्टर्ड हैं, ठीक है जी, आरबीआई के अंडर। वो लोन देने में सक्षम है। सक्षम का मतलब लीगली सक्षम है, उनको अधिकार है लोन देने के, वो नॉर्मल तरीके से चलते हैं, आरबीआई एक्ट 1935 के अंडर चलते हैं। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि फर्जी हैं। फर्जी का मतलब, जैसे एक वर्ड चला था उनके लिए जिनको बोलते थे चाइनीज लोन एप्लीकेशंस। आई वोंट से दे आर एंटायरली चाइनीज एप्लीकेशंस, बट दे आर फ्रॉडुलेंट इन नेचर। वो फ्रॉड ऐप्स हैं। फ्रॉड ऐप्स कैसे हैं? आपको पहली बात, ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देंगे कि आप इतने लोन्स के लिए एलिजिबल हो, इतने अमाउंट के लिए एलिजिबल हो, आप उतने अमाउंट के लिए एलिजिबल होंगे नहीं। छोटा अमाउंट देंगे, 50,000, 60,000, 70,000। ठीक है। एक रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाएंगे वो आपको कि इतने रेट पे हम दे रहे हैं, इतना हम आपको ब्याज दर दे रहे हैं। ठीक है जी। आपने ले लिया, पैसा आ गया। एक चीज जो आप जाने अनजाने इग्नोर करते हो, वो ये होता है, जब भी आप इन एप्लीकेशन से थ्रू
अपनी लोन की एप्लीकेशन एनरोल करते हो, तो आपका मोबाइल आपसे परमिशन माँगता है। गैलरी आप अलाउ कर देते हो, साउंड अलाउ कर देते हो, कॉन्टैक्ट्स अलाउ कर देते हो। इस केस में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं, मुझे नहीं पता आपने सुने हैं या नहीं सुने, मैंने देखे हैं, मैंने एक्सपीरियंस करे हैं बहुत सारे। एक मेरे एक्स कलीग के साथ ही हुआ था। वो क्या हुआ था मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये जानकारी देना आपको बहुत ज़रूरी है। उसने ऐसे ही किसी ऐप से लोन लिया, वो जुआ ग्रसित बिल्कुल भी नहीं था, मैं आपको बताऊँगा। उसने ले लिया, कहीं न कहीं उसने ऐड देखा, ले लिया। 1 किश्त, 2 किश्त, 3 किश्त के बाद उसने देखा कि यार जो इन ईएमआई अमाउंट मुझसे प्रॉमिस किया गया था, उससे ज़्यादा मुझसे माँगा जा रहा है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मुझे प्रॉमिस की गई थी कि यार इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मुझे लोन ये देंगे, उससे ज़्यादा मुझसे रेट ऑफ इंटरेस्ट माँगी जा रही है। अब क्या होता है सर, उसने इसका ऑब्जेक्शन उठाया, उन्होंने कोई सुनवाई करी नहीं। बहुत उसने करा, मेल्स लिखी, फ़ोन्स करे, लेकिन उनके रिस्पॉन्सेज़ ऐसे ही आए, नहीं यही था, ऐसा था, वैसा था। अब क्या हुआ, एक टाइम के बाद जो लोन एप्लीकेशन थी वो उससे एक एबनॉर्मली हाई सम अमाउंट डिमांड करने लग गए। सपोज़ करो किश्त उसकी आ रही है एग्ज़ाम्पल के तौर पर 10,000, वो उससे माँग रहे हैं 25,000 चाहिएँगे। ही वाज़ इन द स्टेट ऑफ शॉक कि यार क्या चल रहा है ये? तो मैंने इट वाज़ नेवर व्हाट आई आस्क्ड फॉर। ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। उसको समझ में आ गया कि साहब मैं बहुत ही फर्जी ऐप के साथ फँस चुका हूँ, अब मुझे यहाँ से निकलना है। वो निकलेगा कैसे अब? 25,000 उसे चुकाए या नहीं? ऑब्वियसली नहीं चुकाएगा। जब बात ही नहीं हुई 25,000 कौन चुकाएगा 10,000 की किश्त के? पता है क्या होता है? ये रियल बात बता रहा हूँ मैं ज़्यादा इसको बताऊँगा नहीं कौन था, कैसा था, हिंट नहीं दूँगा, क्योंकि वो लड़का आज इस दुनिया में नहीं है। उसने देने से मना करा, बोले तुम फेक हो, मैं भी बैंक में काम करता हूँ, तुम फर्जी ऐप हो, ये हो, वो। पता है क्या था? सॉरी, व्हाइल अवेलिंग दैट लोन उसने कॉन्टैक्ट्स में, गैलरी में, इनमें, उनमें यस कर दिया था। पता है क्या करते हैं वो लोन वाले? उन्होंने कॉन्टैक्ट से फ़ोटोज़ निकाले उसके फैमिली मेंबर के, उसके किसी नियर वन किसी फैमिली मेंबर की फ़ोटो लगाई, किसी महिला की, उसके साथ जोड़ी, मॉर्फ करी, बहुत ही अभद्र फ़ोटो, नेकेड, ठीक है जी, कॉम्प्रोमाइज़िंग सिचुएशन में। वो फ़ोटो चूँकि उसकी गैलरी का अलाउ उस ऐप के पास था, उसके कॉन्टैक्ट्स का अलाउ उस ऐप के पास था, वो फ़ोटो उसने सर्कुलेट कर दी व्हाट्सएप पे, सारे कॉन्टैक्ट्स को उसके, ठीक है जी। और लिख दिया नीचे मैसेज कि इसका इसके साथ ऐसा है, वैसा है, इसने हमसे लोन दिया था, हम नहीं, अभी चुका नहीं रहा है, तो हम आपको बताना चाहते हैं इसका ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। जब तक वो ऐप एक इतना अमाउंट उस कस्टमर से निकाल लेती है कि उनको नुकसान नहीं होता, तब तक उनको चलता है। फिर वो क्या करते हैं, ऐसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट करते हैं उस बंदे को। अगर वो बंदा उसके जाल में आ जाता है तो वो तो खुश हो जाते हैं, वेल एंड गुड, कि चलो पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट करता है, मना करता है कि साहब मैं नहीं दूंगा, तुम फ्रॉड, तुम ये हो, तो वो उसको ऐसे ब्लैकमेल करते हैं। तो उस बंदे की और उसके किसी क्लोज वन की फोटो सभी को भेजी गई, उसके कांटेक्ट में 300 400 जितने भी लोग थे। एक अभद्र सा मैसेज नीचे लिखा हुआ गया। उस बंदे ने हमारे मेरे से 3 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूँ आपको, 3 साढ़े 3 साल पुरानी, उस बंदे ने आत्महत्या कर ली शर्म के मारे कि वो किस मुंह से इनको बताया कि मेरे साथ क्या हो गया। और वो 22 साल का लड़का था और बहुत ही होनहार लड़का था, हमारे ही शहर का था, मैं जानता हूँ, लेकिन ये बात इतनी थोड़ी, क्या बोलूँ मैं, खराब है कि मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता आपको। और बड़ा दुख हुआ, जबकि सीधा साधा बंदा, उसने ना जुआ खेला ज़िंदगी में, ना कुछ करा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं आपको चीज़ से अवगत कराना चाहता हूँ, वो ये है कि दुनिया हरामखोरों से भरी हुई है, फ्रॉड लोगों से भरी हुई है। हमारा देश उठाई गिरों का देश है, मैं मानता हूँ, मैं बहुत गलत वे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये रियलिटी है। चोर उचक्के भरे पड़े हैं इस देश में, रेपिस्ट भरे पड़े हैं। तो सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप देवतुल्य इंसान हो, चाहे आप हरामी हो। अगर सामने वाला आपसे किसी ना किसी तरीके से अपना मकसद निकालने में काबिल हो रहा है, तो फिर वो देखेगा नहीं कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, या वो आपके साथ सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो दोस्तों, जुआ नहीं खेलने में ही भलाई है। आप लोन ले रहे हो, इन केस अगर आप इस सिचुएशन में हो, इस जर्नी में हो कि हाँ मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, मुझे लेना पड़ रहा है, कोशिश करिएगा बैंक से लोन लो। वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर आप लोन लेते हो तो उन एप्लीकेशन से लेना जहाँ से, जिनका नाम आपने सुना हुआ हो, जिनके नाम क्लीन हो। नई एप्लीकेशन से मत लेना।
जस्ट बिकॉज आपने यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ऐड देखी है, वैसे काम मत करना, फंस जाओगे। डाउट आता है कभी, मेरी इंस्टाग्राम आईडी, टेलीग्राम आईडी मैंने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन पे दे रखी है, मुझसे पूछ लेना, मैं बिना किसी कंडीशन के आपको इस चीज़ का तो एडवाइस दे दूंगा। ध्यान रखो दोस्तों, मगरमच्छ फैले हुए हैं, अपन को ही ध्यान रखना पड़ेगा अपना, कैसे हमको आगे निकलना है, कैसे हमको सही तरीके से चलना है। कभी कभार क्या होता है, आदमी बहुत सही तरीके से चलता है, बहुत अच्छा इंसान होता है, लेकिन ये लोग इतने खराब होते हैं, वो इस हद तक चीज़ें खराब कर देते हैं कि शायद उसको इस चीज़ की कीमत अपनी जान देके चुकानी पड़ती है। थोड़ा नेगेटिव साउंड कर रहा हूँ मैं, थोड़ा नेगेटिव सी वाइब बन गई, लेकिन ये बताना ज़रूरी था, अवगत कराना ज़रूरी था। ध्यान रखिए, खुश रहिए, बहुत ध्यान रखिए अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।